अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, अगर आप उम्रा का इरादा रखते हैं तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने 20 से 30 हज़ार रुपये आराम से बचा सकते हैं और बाज़ सूरतों में तो आप 40 से 50 हज़ार भी बचा सकते हैं उम्रा के पैकेज में ही। क्योंकि बहुत से लोग उम्रा पैकेज लेते वक्त ऐसी गलतियां करते हैं कि जिनकी वजह से उन्हें हज़ारों रुपए ज़्यादा देने होते हैं ट्रैवल एजेंट्स को या ट्रैवल एजेंसी को। और जबकि वो अगर ये गलतियां ना करें और इन चीज़ों को देखभाल कर लें तो वही सहूलियात उन्हें कम कीमत में भी मिल जाती हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उम्रा पैकेज में कौन कौन सी चीज़ें लाजमी शामिल हैं और कौन कौन सी चीज़ें इख्तियारी हैं, और कौन सी चीज़ें उम्रा पैकेज के अंदर ऐसी हैं कि जो आपकी चॉइस पर होती हैं कि आप वो अच्छी क्वालिटी की भी ले सकते हैं, ज़्यादा पैसों में भी ले सकते हैं और वही सहूलियात आप कम कीमत में भी ले सकते हैं। क्योंकि जिस वक्त आप ट्रैवल एजेंसी से या ट्रैवल एजेंट से खुद इन चीज़ों का मुतालबा नहीं करते हैं तो वो अपने तौर पर इन तमाम चीज़ों को एडजस्ट कर देते हैं जिसमें उनका फ़ायदा ज़्यादा होता है और आपका कम होता है। या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि उनका मार्जिन जितना उन्होंने रखना होता है वो तो वो रखते हैं, लेकिन आपको पैकेज महंगा पड़ जाता है, जिसमें एयरलाइंस के रिटर्न टिकट भी शामिल हैं, होटल बुकिंग भी शामिल है, ज़ियारात की बुकिंग भी शामिल है, ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, और वहाँ पर जाकर आपने किन मार्केटों से कौन सी चीज़ें ख़रीदनी हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ट्रैवल एजेंट अपने तौर पर पैकेज में शामिल कर देते हैं और आप उनसे वही पैकेज परचेज़ कर लेते हैं। तो आपने कौन सी चीज़ें ट्रैवल एजेंट की बताई हुई वो पैकेज में नहीं लेनी है। और अगर मील वोचर की पॉलिसी नाफिज की जाती है तो फिर तो आपको खाने के पैसे जमा करवाने होंगे। लेकिन अगर वो पॉलिसी नहीं नाफिज की जाती है या जो लोग उससे पहले उम्रा करने के लिए जा रहे हैं तो उन्होंने खाने पीने का अपने हिसाब को कैसे मैनेज करना है और कैसे अपने पैसे बचाने हैं। तो इन तमाम मालूमात को सही तौर पर हासिल करने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप भी एक सस्ता पैकेज हासिल कर सकें और अपने बजट में रहते हुए अपना उम्रा अच्छी सहूलियात के साथ अदा कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि उम्रा के पैकेज में कौन कौन सी चीज़ें लाजमी शामिल होती हैं। तो देखें, एयरलाइन का रिटर्न टिकट्स वो लाजमी शामिल होते हैं। उसके बाद उम्रा का वीज़ा और मक्का मदीना में होटल की बुकिंग, ये चीज़ें आपकी लाजमी हैं। और वहाँ की ट्रांसपोर्ट यानी कि एयरपोर्ट से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से फिर दोबारा वापस मक्का और मक्का से वापस एयरपोर्ट तक, ये तमाम ट्रांसपोर्ट भी आपके उम्रा के पैकेज में शामिल होती है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस उम्रा के पैकेज में शामिल होती है। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उम्रा के पैकेज में ट्रैवल एजेंट्स या ट्रैवल एजेंसीज़ की तरफ से दी जाती हैं। उनमें पहली चीज़ ये होती है कि वो कहते हैं कि हम ज़ियारात आपको खुद करवाएंगे, वो भी आपके इसी पैकेज में शामिल है। और कुछ आपसे कहते हैं कि आपका कुछ सामान भी हम आपको देंगे, यानी कि एहराम का कोई एक जोड़ा वो आपको दे देते हैं। ख़वातीन के लिए एहराम का अबाया, स्काफ वगैरह, जूते और एहराम वाला बेल्ट मर्दों के लिए, तो ऐसी चीज़ें वो आपको देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मैं आपको बारी बारी समझाऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको कितने में मिलेंगी, ताकि आप अपने 30 से 40 हज़ार रुपये उसी पैकेज में आराम से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एयरलाइन के टिकट्स की। तो देखें, जो लोग नौजवान हैं और उनका एक बजट लिमिटेड है कि उसी बजट के अंदर उन्होंने उम्रा करना है और वो चाहते हैं कि उनके कम से कम पैसे लगें, और नौजवान हैं या जो सेहतमंद हैं, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि वो इनडायरेक्ट फ़्लाइट ले लें। क्योंकि इनडायरेक्ट फ़्लाइट का थोड़ा दौरानिया ज़्यादा होता है, बाज़ दफ़ा 7 घंटे 8 घंटे लगते हैं पाकिस्तान से। वैसे तो आम रूटीन में 4 घंटे की फ़्लाइट होती है इस्लामाबाद से, और कराची से तकरीबन 3 घंटे की फ़्लाइट होती है। तो इसलिए वो जिस वक्त अपनी इनडायरेक्ट फ़्लाइट लेंगे तो उस सूरत में भी वो अपने 15 से 20 हज़ार आराम से बचा सकते हैं उम्रा के पैकेज में। इसके अलावा जिस वक्त लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं और वापस आते हैं तो उनकी सामान की लिमिट वो ज़्यादा ले लेते हैं। अब देखें, जो 1 या 2 अफराद जा रहे हैं उम्रा करने के लिए तो उन्होंने तो वहाँ से सामान अपना मुकम्मल इतना ही लेकर आना होता है कि वो बड़ी मुश्किल से उनका पूरा होता है जो उनको अलाउ किया जाता है एयरलाइन की जानिब से। लेकिन अगर आपका ग्रुप, आपके फैमिली के लोग 4-5 या 3 से ज़्यादा हैं या 3 हैं, तो फिर आपको पता होता है कि आपने वहाँ से कितनी शॉपिंग करनी है, कितनी खजूरें वगैरह आप वहाँ से लेकर आएँगे। तो उस हिसाब से आप अपनी वापसी का और जाने का जो सामान की लिमिट है, वो भी आप कम करवा सकते हैं। और लिमिट कम करवाने पर भी आपको 3 से 5 हज़ार रुपये की एक साइड के आपको बच जाएँगे। यानी कि दोनों साइड के आप 7-8 हज़ार रुपये आराम से बचा सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपने अपने ट्रैवल एजेंट से मुतालबा करना है कि हमें ये चीज़ें प्रोवाइड करें, यानी कि हमारे सामान की लिमिट आप कितनी रख रहे हैं और
जाने की कितनी है। अगर आपके पास जाने के लिए सामान कम है तो आप जाने की अपनी जो लिमिट है वो कम करवा कर 3 से 4 हज़ार रुपये बचा सकते हैं। और जो अफराद जिनको सफ़र करने में थोड़ी मुश्किलात होती हैं तो वो लोग इनडायरेक्ट फ़्लाइट ना लें बल्कि वो डायरेक्ट फ़्लाइट लें। इसके अलावा अब जैसे सऊदी एयरलाइन है उसके रेट हमेशा ज़्यादा होते हैं, तो उनमें अगर आप जाते हैं तो आपके उम्रे की प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। तो आप अगर सियाल एयरलाइन, एयर ब्लू या PIA इस तरह की आप कोई भी एयरलाइन बुक करते हैं तो उनकी प्राइसेस कम होती हैं सऊदी एयरलाइन की निस्बत। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ एयरलाइंस के प्रोमो लगे होते हैं, जैसे अब सऊदी एयरलाइन के प्रोमो आने वाले हैं, तो उससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने अपने ट्रैवल एजेंट से पूछनी है और पूछकर अच्छी तरह से तब आपने अपने टिकट्स बुक करवाने हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो आपने ट्रैवल एजेंट से पूछनी है तो वो है होटल बुकिंग मक्का में और मदीना में। देखें, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल चाहिए। अब वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल लेते हैं जिस वक़्त तो वो महंगे होते हैं, लेकिन अगर वही होटल आप शटल सर्विस में लें, ख़ास तौर पे मक्का में, तो उसके आपको 2 फ़ायदे हैं। नंबर 1 कि आपको अच्छी सहूलियात सस्ते में मिल जाएँगी, यानी कम कीमत में अच्छी सहूलियात आपको मिलेंगी। उतनी ही प्राइस में अगर आप मक्का में वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल लेते हैं तो उन होटल्स में वो सहूलियात नहीं होंगी और वो होटल भी महंगे होंगे। दूसरा उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब आप शटल सर्विस में आएँगे, हर वक़्त शटल सर्विस होटल के नीचे मौजूद होते हैं। अच्छे होटल आपने बुक करने हैं कि जिनकी शटल सर्विस 24 घंटा अवेलेबल हो। तो उनमें जब आप बैठ कर आएँगे तो 10 से 15 मिनट में वो बस आपको मस्जिदुल हराम के बिल्कुल करीब तरीन आपको उतारेंगी। लेकिन अगर आप आते हैं बाय वॉक तो वो होटल भी तकरीबन आपका 1 किलोमीटर के फासले पर होगा, क्योंकि जब वो 500 मीटर बताते हैं तो वो मस्जिदुल हराम के इर्द-गिर्द जो बाउंड्री है उससे वो 500 मीटर का बताते हैं, वो तकरीबन आपका 800 900 मीटर या 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर के करीब बन जाता है। और जिस वक़्त आप फिर उस रश में चलकर आते हैं और जाते हैं, आपको 20-25 मिनट या 15 मिनट तो लाज़मी लगते हैं। तो मक्का में क्योंकि आपने उम्रा करना होता है, तवाफ़ करने होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो जब आप इतना चलकर आएँगे और चलकर वापस भी जाएँगे तो थकावट तो आपको वैसे ही हो जाएगी। तो इसलिए शटल सर्विस बेहतरीन इंतखाब है, आपके पैसे भी कम लगेंगे, सहूलियात आपको अच्छी मिलेगी और मक्का में शटल सर्विस लेने से आपके 10 से 15 हज़ार रुपए पैकेज में कमी हो जाएगी। और इसके अलावा मदीना में आप कोशिश करें कि आप वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल लें, लेकिन अगर आपको कोई अच्छी सहूलियात देता है शटल सर्विसेज की तो वहाँ से भी आप 8-9 हज़ार रुपये या 10 हज़ार रुपये पाकिस्तानी करेंसी में बचा सकते हैं शटल सर्विस लेकर। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि मदीना में आप वॉकिंग डिस्टेंस पे होटल लें, क्योंकि वहाँ पर आपने चल के जाना होता है मदीना मस्जिद नबवी में, और वहाँ जाकर आपने नमाज़ें अदा करनी है, ज़िक्र अज़कार करना है। वहाँ पर चलने फिरने का ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन यह है कि जमात के साथ पाबंदी के साथ आपने नमाज़ें वहाँ पर अदा करनी है। तो इसलिए वहाँ की आप वॉकिंग डिस्टेंस ले लें, क्योंकि कुछ चीज़ें भी आप लोगों ने खरीदनी होती हैं जिससे फिर मार्केटों से आप गुजर कर आएँगे जाएँगे तो उन चीज़ों का भी आपको एक्सपीरियंस हो जाता है कि कौन सी चीज़ किस जगह पर सस्ती मिल रही है। और उम्रा पे जाने से पहले अगर आप ट्रैवल एजेंट से ये पूछते हैं कि कौन-कौन सी एयरलाइंस के कब प्रोमो लग रहे हैं और कितना प्रोमो है, तो उससे भी आप 15 से 20 हज़ार रुपए अपने पैकेज में कमी कर सकते हैं। और उम्रा वीज़ा के चार्जेज़ तकरीबन सबके सेम ही होते हैं, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो बाकी तकरीबन ये चीज़ें सेम होती हैं, आप किसी से भी वो उम्रा का वीज़ा बुक करवा सकते हैं। तो देखें, उम्रा के पैकेज में जो चीज़ें लाज़मी हैं, ये 2 चीज़ें, एयरलाइन के टिकट्स और इसके अलावा होटल की बुकिंग। इनको अगर आप अच्छे तरीके से जाँच-पड़ताल करके ट्रैवल एजेंट से बुक करवाते हैं, तो आप अपने उम्रा के पैकेज में 20 से 30 हज़ार रुपए आसानी से कम कर लेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट वहाँ की फ्री है, वो आपके उम्रा पैकेज में शामिल होती है, उसके आपने अलहदा से कोई चार्जेज़ नहीं देने होते। इसके अलावा बात करते हैं ज़ियारात की। जो लोग पहली दफ़ा जा रहे होते हैं और जो लोग बार-बार भी जाते हैं, उनमें भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ट्रैवल एजेंट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं ज़ियारात की। तो देखिए, जो लोग पहली दफ़ा जाते हैं उनका तो कुछ समझ में आता है कि उनको डर होता है, लेकिन जो बार-बार जा रहे हैं उन्हें कम अज़ कम ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि दूसरे लोगों को भी समझाना चाहिए। और जो लोग पहली दफ़ा जा रहे हैं वो भी बिल्कुल घबराएँ ना, वहाँ पर आपको ज़ियारात के लिए ले जाने वाले बहुत लोग होते हैं, आप खुद अपने तौर पर जाएँ। तो देखें, अगर आपका ट्रैवल एजेंट या ट्रैवल एजेंसी मक्का और मदीना की लोकल ज़ियारतें, ताइफ की ज़ियारत और बदर की ज़ियारत, इन 4 ज़ियारतों के अगर वो आपसे 5,000 रुपए लेता है पाकिस्तानी करेंसी में या इंडियन करेंसी में 1500 से 1800 रुपए वो चार्ज करते हैं, तब तो आप उनके साथ
अपनी ज़ियारात की बुकिंग करवाएं कि हम आपके साथ जाकर ज़ियारात करेंगे। 4 ज़ियारतें याद रखिएगा, कौन कौन सी? मक्का की ज़ियारतें, मदीना की ज़ियारतें, ताइफ की ज़ियारतें और बदर की ज़ियारतें। पाकिस्तानी करेंसी में 5,000 रुपए में अगर वो बुक करते हैं और इंडियन करेंसी में अगर वो 1600-1700 रुपए में बुक करते हैं, तब आप उनके ज़रिए ज़ियारतें करें। अगर वो आपसे पाकिस्तानी करेंसी में 10,000, 8,000, 9,000 मांगते हैं या इंडियन करेंसी में वो 3,000 तक मांगते हैं, 2,500, 3,500 इतने मांगते हैं आपसे, तो फिर आपने उनके साथ ज़ियारतें नहीं करनी। तो याद रखिएगा, मक्का की ज़ियारत 10 रियाल में करवाई जाती हैं, मदीना की ज़ियारतें भी 10 रियाल में करवाई जाती हैं और ताइफ की ज़ियारतें 25 रियाल में हैं और बदर की ज़ियारतें भी 25 रियाल में हैं। और अगर आप 4-5 अफराद मिलकर या इससे ज़्यादा लोग मिलकर बदर की ज़ियारतें करते हैं या ताइफ की ज़ियारतें करते हैं, तो आप उन बस वालों से ये बात भी कर सकते हैं कि हमारे इतने अफराद हैं, हमें आप होटल से उठाएंगे और हम आपको 20 रियाल के हिसाब से पैसे देंगे। तो वो 20 रियाल में भी आपको ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो देखें, अगर आप फ़र्ज़ करें 25 रियाल में ही जाते हैं ताइफ की ज़ियारत, बदर की ज़ियारत, तो 50 रियाल आपके हो गए और 10-10 रियाल आपके हो गए मक्का और मदीना की ज़ियारतों के, तो 70 रियाल ये आपके बनते हैं। तो 70 रियाल पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 5,200 रुपये बनते हैं और इंडियन करेंसी में तकरीबन ये 1,800 रुपये बनते हैं। लेकिन अगर आप उनसे कम करवा कर जाते हैं, यानी कि ताइफ और बदर की ज़ियारतें आप 20 रियाल में करते हैं फ़ी पर्सन, तो फिर ये आपके टोटल बनेंगे 60 रियाल, मक्का, मदीना, ताइफ और बदर की ज़ियारत के। और 60 रियाल पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 4,500 रुपये बनेंगे और इंडियन करेंसी में तकरीबन ये 1,500 रुपये के करीब बनते हैं। तो इसलिए बाकी जो ऊपर के पैसे होंगे और इनके साथ और ट्रैवल एजेंट्स के साथ ज़ियारत करवाने वालों का जो मुकमुकाब होता है वो इससे भी कम होता है। तो इसलिए ये आपसे डबल चार्ज करेंगे ट्रैवल एजेंट, अगर वो आपको 9-10 हज़ार में ज़ियारतें करवाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी आप अपने 4-5 हज़ार रुपये आसानी के साथ बचा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रैवल एजेंट आपको देते हैं सामान, जिसमें क्या होता है कि उम्रे के मर्दों के लिए वो देते हैं इहराम की 2 चादरें, यानी कि एक उनका इहराम का लिबास, चप्पल दे देते हैं, इहराम का बेल्ट दे देते हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें देते हैं, या शू बैग वो दे देते हैं आपको। इसके अलावा ख़वातीन के लिए क्या देते हैं कि एक अबाया दे देते हैं, स्कार्फ़ दे देते हैं और उनको भी एक शू बैग पकड़ा देते हैं और इसके वो उनसे 5-6 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं और उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी बहुत हल्की होती है। कुछ ट्रैवल एजेंट ऐसे हैं कि जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें आपको देते हैं मार्केट के हिसाब से ही, लेकिन ज़्यादातर जो मैंने देखे हैं, जो मेरा अपना मुशाहिदा है, वो यही है कि बिल्कुल हल्की क्वालिटी की चीज़ें होती हैं और मार्केट में जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बिक रही होती हैं, उनका वो रेट लगाकर आप लोगों को वो देते हैं। तो अगर आपका ट्रैवल एजेंट आपको सामान दे रहा हो कि इस उम्रे के पैकेज में आपको कुछ सामान भी दिया जाएगा, तो आपने उनसे पहले ये पूछना है कि इस सामान की क्या कीमत है। तो जिस वक़्त वो आपको बताएँ कि इस सामान कितनी कीमत है, तो फिर आपने कैलकुलेट कर लेना है कि मार्केट में ये चीज़ें कितने की मिलेंगी और आपने फिर ट्रैवल एजेंट की जो चीज़ें हैं, वो पहले चेक कर लेनी है कि हमें वो सामान चेक करवा दें। ऐसा ना हो कि वो आपको इन टाइम पकड़ाएँ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जिस दिन आप जाएँगे, उस दिन हम आपको सामान देंगे। तो उसमें फिर यही होता है कि वो हल्की क्वालिटी का होता है, उस वक़्त फिर आप वापस भी नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले सामान चेक कर लें, अगर वही सामान मार्केट में उतने का ही मिल रहा हो, तो ठीक है। अगर वो मार्केट में कम कीमत में हो या आप उससे अच्छी क्वालिटी का उतने ही पैसों में ले सकते हैं मार्केट से, तो फिर आप ट्रैवल एजेंट से वो सामान ना लें और उससे कहें कि हमारे पैकेज में ये जो 5-6 हज़ार आपने सामान के ऐड किए हैं, ये आप उसमें से निकाल दें। और इसी तरह से अगर वो ज़ियारतों के भी आपसे 8-9 हज़ार, 7 हज़ार, 10 हज़ार चार्ज करता है पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक, तो आप वो भी फिर उससे माइनस करवा दें कि ज़ियारतें हम खुद कर लेंगे। तो इस तरह ज़ियारतों के ज़रिए और सामान खुद खरीद कर भी आप अपने पैकेज में आराम से 8-9 हज़ार पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से बचा सकते हैं और अपनी उम्रा के पैकेज में कमी कर सकते हैं। तो देखें, अगर मील वोचर वाली पॉलिसी नाफिज नहीं की जाती है, तो फिर आपने कोशिश ये करनी है कि जो मस्जिद नबवी या मस्जिद हराम के बिल्कुल करीब तरीन के होटल हैं, उनमें आप खाना ना खाएं। जो थोड़ा पीछे करके होटल हैं, उनमें आप खाना खाएं। वहाँ पे आपको सस्ता खाना और ज़्यादा खाना मिलेगा कम कीमत में। लेकिन अगर आप बिल्कुल करीब के होटलों में खाना खाएंगे, तो याद रखिएगा कि आपको खाना कम भी दिया जाएगा और उसके पैसे भी आपसे ज़्यादा चार्ज किए जाएंगे। और कुछ होटल तो ऐसे हैं वहाँ पर कि वो इतना ज़्यादा खाना देते हैं कि 2 अफराद अगर खाना लें, तो 3 अफराद उसमें आराम से खाना खा सकते हैं और जिन लोगों की खुराक कम है, वो एक फ़र्द का खाना लेकर उसमें 2 अफराद आराम से खाना खा लेते हैं, जिनकी कम खुराक है। और इसी तरह से जो आपने शॉपिंग वगैरह करनी है, खजूरें वगैरह परचेज़ करनी है, तो याद रखिएगा कि जो शॉप्स
मक्का और मदीना में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के बिल्कुल करीब तरीन हैं, उनमें चीज़ें आपको महंगी मिलेंगी। और जो दूर हैं बाज़ार, उनसे अगर आप परचेज़ करेंगे तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें सस्ती मिलेंगी। इसके अलावा खजूरें आप हमेशा मदीना से परचेज़ करें, मक्का से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वही खजूरें मदीना में सस्ती होती हैं और मक्का में उनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं। तो मदीना में आप खजूरें परचेज़ करें, लेकिन जो दूर की मार्केट्स हैं उनसे आप परचेज़ करें, करीब जो हैं मस्जिद नबवी के उनसे परचेज़ करेंगे तो आपको वो चीज़ें महंगी मिलेंगी। तो नाज़रीन, इन तमाम चीज़ों पर अमल करके आप अपने तकरीबन 40,000 रुपये की कमी कर सकते हैं अपने उम्रा के पैकेज में। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये दी हुई मालूमात पसंद आई हैं तो इन्हें अपने दूसरे साथियों के साथ भी लाज़मी शेयर करें, जो लोग उम्रा पर जाने वाले हैं, ताकि वो अपने उम्रा को अच्छे तरीके से प्लान कर सकें और अपने पैसे बचा सकें। और नाज़रीन, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हज और उम्रा से रिलेटेड हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।